मेरा नाम DK सिंह है और मैं आपकी MKDR क्लासेज की ओर से मैं आपके लिए झेलम नदी के बारे में उद्गम स्थल, झेलम नदी कौन से राज्य में प्रवाहित होती है और झेलम नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर हैं, झेलम नदी पर कौन से बांध बने हुए हैं, झेलम नदी पर कौन कौन सी झीलें हैं, इसके बारे में अध्ययन कराने जा रहा हूँ। ज्यादातर इसमें पूछ भी लेता है कि कौन सी झील किस नदी के किनारे पर है, किस नदी पर है, ये भी पूछ लेता है कौन सा शहर किस नदी किनारे पर पूछा है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें झेलम नदी है। तो इंपोर्टेंट को देखते हुए मैंने ये वाली झेलम नदी पर झेलम नदी के बारे में अध्ययन करा रहा हूं। देखिए, अगर हम बात करते हैं झेलम नदी, झेलम नदी की बात करेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो लंबाई है 725 किलोमीटर। इसमें अगर हम बात करेंगे इसमें भारत में जो प्रवाहित होती है वो होती है 400 किमी भारत में। अब इसमें अगर हम ध्यान देते हैं तो बांध यानी झेलम नदी पर बने बांध, झेलम नदी पर बांध, ट्रिक है इसकी अरे मंगला, अरे मंगला, बुलबुल लो, अरे मंगला बुलबुल लो। अब हम बात करेंगे अरे, अरे की बात करेंगे तो अरे पर है उरी बांध, अरे का अर्थ है उरी बांध। इसके बाद में बात करते हैं मंगला, मंगला की बात करेंगे तो ये मंगला बांध। इसकी अगर बात करते तो ये वाला है मंगला बांध। इसके बाद हम बात करते हैं बुलबुल, बुलबुल का अर्थ है तुलबुल, तुलबुल बांध। इसके बाद में अगर बात करते हैं लो, लो का अर्थ है लोअर झेलम, लोअर झेलम बांध, लोअर झेलम बांध। अब थोड़ा सा ध्यान दें और इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो ये मंगला बांध है, ये विश्व का छठवां यानी विश्व का 6वें नंबर का सबसे बड़ा बांध है। ये 6वें नंबर का सबसे बड़ा बांध है, सबसे बड़ा बांध है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये बांध मिट्टी का बना हुआ है। ये बात करेंगे तो पाकिस्तान भारत दोनों में ये वाला बांध। उरी बांध की बात करेंगे तो उरी बांध ये भारत में ही है। तुलबुल बांध की बात करेंगे तो ये भी, और लोअर झेलम बांध ये भी किसके यानी तुलबुल बांध के पास में ही है। अगर हम बात करते हैं दूसरा झेलम पर झीलें यानी इस नदी पर बनी झील, झील की ट्रिक है, झील की अगर ट्रिक की बात करेंगे तो इसकी एक ट्रिक है बैरी तूने, बैरी तूने मानस डसा भूल में। बात करेंगे तो बैरी, बैरी का अर्थ है बैरी नाग झील, बैरी नाग झील की बात करेंगे तो झेलम नदी
जम्मू कश्मीर के शेषनाग जिले से वेरीनाग नामक झील से निकलती है। इसके बाद हम बात करते हैं तूने यहाँ पर डैमेज है। इसके बाद मानस, सॉरी तूने का मतलब है तूने डैमेज है। इसके बाद मानस, मानस की बात करेंगे तो मानस वन झील, मानस वन झील। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं दूसरा है डसा, डसा का अर्थ है डल झील। इसके बाद हम बात करें भूल, तो भूल का मतलब है बूलर झील। देखो यानी शेषनाग जिले में मैंने बताया वेरीनाग झील, वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है। मानसबल झील उसके बाद में निकलने के बाद में आगे जाके अवंतीपुर के पास में मानसबल झील है। इसके बाद हम बात करेंगे डल झील। जो डल झील है ये श्रीनगर के पास में ही है, और बूलर झील की बात करेंगे तो श्रीनगर में ही है। डल झील श्रीनगर में ही बसा हुआ है एक प्रकार से। बूलर झील, इसकी अगर हम बात करते हैं बूलर झील झेलम नदी की मीठे पानी की सबसे बड़ी यानी भारत की सबसे बड़ी झील है। क्वेश्चन कई बार आया है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कहां पर है, तो कहां पर है? जम्मू कश्मीर में बूलर झील। पूछ लेता है कि मीठे पानी की झील किस नदी पर बनी हुई है, तो मीठे पानी की झील झेलम नदी पर बनी हुई है। क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुआ है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डल झील का भी आया है। अगर हम बात करेंगे डल झील में सबसे ज्यादा कतार यानी सबसे ज्यादा पर्यटक स्थल जो आनंद लेते हैं नदी वो झील में, तो वो इसी झील में लेते हैं आनंद। इसके बाद हम बात करेंगे तुलबुल बांध, कई बार पूछा गया है। उरी बांध कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उरी बांध कौन सी नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। कई बार पूछा गया तुलबुल बांध कौन सी नदी पर है, तो झेलम नदी पर है। कई बार यह पूछा गया है कि विश्व का छठवां बांध जो मिट्टी से बना हुआ है वो कौन सा बांध है, तो मंगला बांध। अभी लोअर झेलम ये वाला बांध अभी कभी पूछा नहीं गया, हो सकता है पूछ ले। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, इसके बाद में थोड़ा सा इसके किनारे पर बसे शेयर कराता हूं। देखिए अब कराते हैं शहर। झेलम नदी के किनारे पर बसे शहर। ट्रिक है ट्रिक की बात करेंगे। वारे, वासिरी, वासिरी, अवंती, मौज में। बांसुरी अवंती मौज में, एक बार फिर रिपीट करेंगे, बांसुरी अवंती मौज में। याद रखना थोड़ा ट्रिक। इसके बाद हम बात करेंगे तो वा का अर्थ है बारामूला, बारामूला शहर। श्री का अर्थ है श्रीनगर। अवंती, अवंती का अर्थ है अवंतीपुर। मौज, तो मौज का अर्थ है मुजफ्फराबाद। मुजफ्फराबाद। ये बात करेंगे तो ये पाकिस्तान में।
ये वाला शहर पाकिस्तान में। अगर हम बात करेंगे, देखो बारामूला शहर की बात करेंगे तो ये वाला डल झील के पास में, यानी अगर हम बात करते हैं तो मानसबल जो झील है उसके पास में ये बारामूला है। और मैं शायद आपको अवंतीपुर भी बताया था, अवंतीपुर थोड़ा उससे आगे है। श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर यानी डल झील इसी नगर में है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अवंतीपुर, मैंने अवंतीपुर बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं झेलम नदी पाकिस्तान में जाकर के जब चिनाब नदी से मिलती है तो मुजफ्फराबाद में मिलती है, झुंग नामक स्थान पर मुजफ्फरानगर के पास में, मुजफ्फराबाद नगर के पास में जाकर के मिलती है। तो मुझे लगता है ये वाली ट्रिक्स भी आपको पसंद आई होगी। दूसरी बात करते हैं तो जो झेलम नदी की जो नदी है सहायक नदी, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है किशनगंगा। और इस किशनगंगा नदी पर किशनगंगा प्रोजेक्ट है, किशनगंगा प्रोजेक्ट। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, किशनगंगा प्रोजेक्ट कौन सी नदी पर है? किशनगंगा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट के द्वारा यानी किशनगंगा नदी से निकाल करके पानी कहां भेजा जा रहा है? झेलम नदी में भेजा जा रहा है घुमा करके। क्योंकि यहां पर अगर हम बात करेंगे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट जो बनेगा, रन ऑफ द रिवर यानी बांध नहीं, डेम नहीं बना सकते, बांध नहीं बना सकते। रन ऑफ द रिवर यानी पानी को मोड़ सकते हैं, मोड़ करके घुमा सकते हैं, पानी चलता हुआ रहना चाहिए, वो वाला बांध बनाएंगे। तो वो वाला बांध है किशनगंगा प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर यानी उसमें पानी चलता हुआ रहना चाहिए। ये प्रोजेक्ट किस पर है? किशनगंगा नदी पर। और किशनगंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और इसकी सहायक नदी है झेलम नदी की, जिसका नाम है पूंछ नदी। पूंछ नदी, और पूंछ नदी की बात करेंगे तो इस पर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो है पूंछ प्रोजेक्ट। पूंछ प्रोजेक्ट इसी नदी पर बनाया गया है। क्वेश्चन कई बार पूछता है कि झेलम नदी की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? पूंछ नदी है। और इस नदी पर पूंछ प्रोजेक्ट बना हुआ है। झेलम नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो किशनगंगा नदी है। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। आपको मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो या अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं तथा कमेंट भी करें, जिससे मैं आगे अच्छी और वीडियो बना सकूं। जय हिंद, जय